दिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरा व्यवस्था जो अपनी माता की श्राइन की व्यवस्था है अपने हाथ में ली थी। इसका जो बारीदार समाज है इससे पहले वही व्यवस्था करता था। उनके कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ रोष है, वो चाहते हैं वो सरकार तक वो पहुँचे। तो उसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम उन्होंने मुझे दिया जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। एक समाज, सभ्य समाज के अंदर वो एक व्यवस्था है कि जहाँ पर वो सरकार को मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी बात पहुँचाते हैं, कुछ कंसर्न्स पहुँचाते हैं। कुछ उनके पूजा के राइट्स के इशू हैं, कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, कुछ उनके दर्शन में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो उसके इश्यूज़ हैं। तो ये मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनका मेमोरेंडम उनसे लिया है। ये मेमोरेंडम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का होगा। पर ये है कि उनके कंसर्न्स मेरे पास आ गए इस मेमोरेंडम के माध्यम से। संघर्ष कमेटी जो है पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि बारीदारों के साथ बेइंसाफ़ी की हर उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने हमारे साथ वायदा किया, और लेकिन कोई भी हमारे मसले को फुलफिल करने में कोई भी कामयाब नहीं रहा, जितने भी, चाहे वो सेंटर में कोई सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बारीदार जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे पूजा अधिकार जो है उनको मिलने चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बारीदारों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के गए हैं, किसी ने भी बारीदारों की, जब इलेक्शन होती है तब बारीदारों की चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी एक, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि 4 एमएलए यहाँ से हमारे जीत के गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना चाहता कि एक भी एमएलए असेंबली के अंदर हमारी बात नहीं रख पाया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसने हमें मूर्ख बनाया। और खासकर लास्ट हमें मोदी जी ने 2014 में जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन 2014 के बाद जहाँ पे भाजपा के साथ पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये कहा गया कि इसी सेशन में हम इसका बिल लाएंगे और अमेंडमेंट करेंगे। उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा कि हम बड़ी जल्दी श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे, उसमें बारीदारों का भी नुमाइंदा होगा। लेकिन उसके बाद जब बारीदारों का जहाँ पे श्राइन बोर्ड का जब पुनर्गठन हुआ, तो उसमें बाहर के लोग रखेंगे बारीदारों का, और जम्मू से कोई लोग नहीं रखेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हमारे साथ झूठ बोला। तो इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि बारीदारों के साथ हर वो पॉलिटिकल पार्टी झूठ बोलती जा रही है, और बारीदार यूनाइट होकर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारीदारों को हर एक पॉलिटिकली अपना वोट बैंक समझती है, क्योंकि आपने देखा हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बारीदारों को किसी भी नुमाइंदे को टिकट नहीं दी। हालांकि जो अगर चाहते बारीदारों की चिंता होती तो उसके नुमाइंदा चुनते। आज चाहे कोई भी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी पार्टी ने आज तक बारीदारों को जहाँ पे मैंडेट नहीं दिया, वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि बारीदारों का नुमाइंदा अगर असेंबली में जाएगा वो श्राइन बोर्ड की पोल खोलेगा। क्योंकि आप जानते हो, जैसे जहाँ पे कटरा में जो एपिसोड हुआ, टिकट काटी गई, एक बंदे को टिकट दी गई और दूसरे को दूसरे दिन टिकट दी गई, उसके पीछे श्राइन बोर्ड का हाथ है, और श्राइन बोर्ड ने जो सारी टिकट मैनेज किया है। क्योंकि जो जिसने भाजपा में जिसको टिकट मिली है वो श्राइन बोर्ड का पिट्ठू और श्राइन बोर्ड का सपोर्टर है। श्राइन बोर्ड चाहता है कि उसी बंदे को जहाँ पे जीत के जाए वो असेंबली में श्राइन बोर्ड इलेक्शन में उतारेंगे इस बार। बिल्कुल उतारेंगे। बारीदारों ने जो फैसला किया, इस बार हम अपना कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे। कितने उम्मीदवार होंगे? देखिए, वो तो बारीदार डिसाइड, जो पार्टी कमेटी डिसाइड करेगी वो आपको पता चल जाएगा बड़ी जल्दी। जो जितने भी उम्मीदवार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको वोट डालने का हक है उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक है। जो सामने आएगा, जिसको बारीदार सपोर्ट करेंगे वही जीत। और जहाँ पे 3 जो उम्मीदवार हैं, तीनों के नाम देखिए, बिल्कुल गलत है। कोई उम्मीदवार नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, सोशल मीडिया में तो भाजपा के 8 उम्मीदवार से एक ही को मिला है, ऐसा नहीं होता। ये सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारीदारों का इस समय बड़ा इकट्ठा एक फैसला है, जो भी होगा बहुत अलग ही होगा। क्या उनको कोई नाराज नहीं है? श्राइन बोर्ड की ये सबसे बड़ी, मैं सोचता हूँ कि उनकी ये सबसे बड़ी चाल है कि श्राइन बोर्ड ने अगर बारीदार आ गया कि उनकी धांधलियां जो है वो बंद हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार आएगी, पूरा करो। आपकी जो सरकार आएगी, उन्होंने क्या करना है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप जितनी जनता सुन लीजिए, वो बिल लाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट को वो मेंबर बनाएंगे, जहां का एमएलए को मेंबर बनाएंगे, जहां का कटरा का कोई लोकल होगा नॉन बारीदार उसको मेंबर बनाएंगे। मगर बारीदार भाइयों आपको मेंबर नहीं बनाएंगे। वो क्यों? कि अगर आप में से कोई मेंबर बन गया तो आप श्राइन बोर्ड को चलने नहीं देंगे। इसलिए उनकी साजिश है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साजिश से अवेयर रहना चाहिए, आपस में फूल नहीं डलनी चाहिए, ताकि अपना आप लोग मिशन में कामयाब हो। मेरी बेस्ट विशेष आप सब लोगों के साथ हैं कि ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो और आगे बढ़े। आज का जो प्रोटेस्ट है, आए 38 साल हो गए हैं श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से हमें निकाले हुए। तब जो व्यवस्था थी वो हमारे पूर्वज जो थे
1200 वर्षों से देखते आ रहे थे। 1200 वर्षों की हमारी जो तपस्या थी, उन्होंने एकदम टेक ओवर करने के रात के 2 बजे हमें वहां से निकाला गया। और उसी के सिलसिले में हम लोग ये 30 अगस्त को हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट इसीलिए होता है कि तो आगे हमारे जो जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे जो ओल्ड लोग हैं, अपने संघर्ष के लिए हम लड़े। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है तो वैष्णो देवी की व्यवस्था भी भारतीयों के पास आ सकती है। ये मेरा दृढ़ निश्चय, ये मेरा सोचना है, ये मेरा कहना भी है कि अपने भागीदारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर करें, एकजुट होकर लड़ें इनके साथ, तभी आपकी कामयाबी हो सकती है और अपना हक हम ले सकते हैं। देखिए, हमारी वही डिमांड है जो पिछले 1986 से हमें जो वैष्णो देवी से बारीदारों को निकाला है, हमारी वही डिमांड है, कोई हमारी नई डिमांड नहीं है। हम पहले जितने भी पार्टियां रही हैं, सब पार्टियों से हमने गुहार लगाई, अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। हमें 2014 की रैली में एक बहुत अच्छी किरण मिली कि हमने सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, तो इसलिए हमने 2014 की रैली में प्रधानमंत्री जी के कहने से सबको वोट दिए, नरेंद्र मोदी जी के कहने पे अजय नंदा जी को वोट दिए और उनको जिताया। हम 2014 का जो वादा है वो पूरा कराने के लिए ये तख्तियां लेके कटरा में घूम रहे हैं और ब्लैक डे बना रहे हैं। हम यही इनको ये 2014 का जो वादा है ये पूरा करवाने के लिए हम सड़कों में हैं और पिछले 1986 से हम इन सड़कों में काला बनाते आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो 2014 का जो वादा है वो पूरा करें। हुई थी तब से मेरे पापा संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ में, और साथ में मेरा एक ही अपील रहेगी हर एक बारीदार को कि अपने हक के लिए लड़ो। और साथ में मैं 22 की हो गई हूँ, अभी तक मैंने जितना भी देखा है बारीदारों का कभी भी मसला हल नहीं हो रहा है, लेकिन हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। अभी जो यूथ है और यंगर जेनरेशन है, उसको भी अपने हक के लिए लड़ना है। हमें सीखना है कि जो हमारे फोर फादर्स, जो हमारी कुल देवी माता वैष्णो देवी के वहाँ पर थे, उन्होंने क्या क्या किया है, और हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और साथ में मेरा एक और बात रहेगी श्राइन बोर्ड को कि जो भी यंगर जनरेशन आएगी वो हमारे फोर फादर्स की तरह मासूम नहीं है, ना ही वो इनोसेंट है, वो पढ़ी लिखी है और सब में उनके अंदर और ज्यादा जज्बा है, तो आपको हमारा हक देना ही पड़ेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।